गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं तंजीम सर। आज मैं अपनी फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लास में आपके लिए समाकलन इंटीग्रेशन के बारे में बेसिक जानकारी को समझाने के लिए आया हूँ। समाकलन होता क्या है? अब जैसा कि सम आकलन शब्द है, तो ये दो शब्दों का संधि शब्द है जिसमें एक सम और दूसरा आकलन है। अब सम आकलन हुआ क्या? तो इसको अगर मैं अपनी साधारण सी भाषा में आपको बताना चाहूं तो इस सम आकलन को मैं एक साथ कहना चाहूंगा, सभी का जिक्र करना। सभी का आकलन का मतलब जिक्र करना। अब जिक्र करना यानी कि सभी की चर्चा करना। अब चर्चा सभी की करना, तो इसका मतलब कहां से शुरू हुई और कहां पर खत्म हुई। कहां से शुरू हुई और कहां पर खत्म हुई। तो बेटे, सम आकलन थोड़ा सा बेसिक जानकारी इसकी दूंगा मैं। तो सम आकलन में आपको दिख रहा होगा, ये एक जंक्शन वर्ड यानी कि संधि शब्द है जिसके अंदर दो शब्द थे, एक सम दूसरा आकलन। सम का मतलब तो सभी से लिया है और आकलन का मतलब उसकी चर्चा, उसका जिक्र करने से लिया है। अब चर्चा जब यह जिक्र हम करेंगे तो कहीं से तो शुरू करेंगे और उसे कहीं पर खत्म करेंगे। तो कहीं से शुरू की तो बात हो गई कहां से शुरू हुई और कहां पर खत्म हुई, तो इसे सम आकलन कहते हैं। अब सम आकलन जब यह है तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर आप देखें कि अभी हमारे पास ये कोई एक पिंड है और ये एक सीधी सड़क है, एक पथ है और ये एक पिंड है। तो इस वक्त ये पिंड यहां पर है। अब तो इसकी स्थिति S1 है और ये थोड़ी देर बाद यहां पर आ गया। तो इसका मतलब क्या था? जब ये S1 से S2 तक आया तो S1 पर था और S2 पर है। S1 पे था और S2 पर है ये पिंड जो है। तो इसका मतलब ये पीछे रह गया और ये आगे पहुंच गया, ये पीछे रह गया और ये आगे पहुंच गया। तो जो पीछे रह जाता है ना, उसे लोअर कहते हैं, जो आगे पहुंच गया उसे अपर कहेंगे। तो इसलिए अक्सर गणित के पढ़ाने वाले जो सम आकलन का निशान बताते हैं, सम आकलन का जो निशान बताएंगे तो इस तरीके से एक टेढ़ी रेखा दिखाएंगे, तो इस सम आकलन का निशान कहलाता है। समाकलन का निशान, जिसमें जो पीछे रह जाता है
वो नीचे लिखा जाता है और जो आगे बढ़ जाता है वो ऊपर लिखा जाता है। तो पीछे का नीचे और आगे का ऊपर, तो इसे निम्न सीमा कहते हैं, समाकलन की निम्न सीमा कहते हैं। इसका मतलब जहां से बात शुरू हुई थी ये वो स्थिति है, और जो ऊपर रखा होता है उसे उच्च सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सीमा कहते हैं। यानी कि जहां पर बात खत्म हुई थी, तो कहां से शुरू हुई और कहां पर खत्म हुई, तो इस क्रिया को सम आकलन कहते हैं। यानी कि इसमें हमने क्या किया, जितना भी कुछ था वो सब समेट लिया, जितना भी कुछ था वो सब समेट लिया। तो समाकलन सभी का जिक्र करना है, और सभी का मतलब कहां से शुरू हुई थी और कहां पर खत्म करना है। अब कहां से शुरू हुई वो पीछे या नीचे रह गया, और कहां पर खत्म हुई वो ऊपर या आगे पहुंच गया। ठीक है, इसलिए समाकलन के निशान को अक्सर गणित में और फिजिक्स में भी इस निशान से दर्शाते हैं। और जिसमें जो नीचे लिखा होता है वो समाकलन की निम्न सीमा कहलाती है। इसका मतलब होता है कि बात यहां से शुरू हुई है, और जो ऊपर लिखा होता है वो समाकलन की उच्च सीमा कहलाती है। इसका मतलब बात यहां पर खत्म हुई। तो मैंने तुम्हें ये समाकलन इसलिए निशान बताया क्योंकि मैं समाकलन विधि से रेखीय गति के समीकरणों को तुम्हें सिद्ध कराऊंगा। ठीक है, समाकलन विधि से रेखीय गति के समीकरणों को सिद्ध कराऊंगा। तो अब इसके लिए समाकलन के दो सूत्र ध्यान रखेंगे। समाकलन के कितने सूत्र? दो सूत्र को ध्यान रखेंगे। तो सूत्र नंबर 1 आप जो ध्यान रखेंगे, ठीक है, समाकलन का निशान, ठीक है, dx बराबर x, dx बराबर x। अब ये x1 की स्थिति हो गई और ये x2 हो गई, तो इस पर आप x1 से x2 तक स्थिति लगाएंगे, x1 से x2 तक स्थिति लगाएंगे। अब मान लीजिए कि मैं यहां पर था और यहां लिखा था 10 मीटर, अब मैं यहां पहुंच गया और यहां लिखा है 25 मीटर। कितना लिखा है? तो अब मैंने कितना विस्थापन तय किया है? तो आप कहेंगे कि मैंने 15 मीटर का विस्थापन तय किया है। अरे भाई, जिस स्थिति पे था तो यहां पैमाने पे कितना लिखा था? 10 मीटर। और जब मैं इस स्थिति पे आया तो पैमाने पे कितना लिखा हुआ है? 25 मीटर। तो इसका मतलब इस स्थिति से इस स्थिति तक मैंने कितना तय किया है विस्थापन? तो आप क्या कहेंगे? आपने 15 मीटर का तय किया। तो 15 मीटर कैसे लिखेंगे? 25 में से 10 को घटाकर लिखेंगे, 25 में से 10 को घटाकर लिखेंगे। बात समझ में आई है? 25 में से 10 को। तो इसलिए जब समाकलन को हल करते हैं तो ऊपर की लिमिट में से नीचे की लिमिट को घटा लेते हैं। तो एक तो समाकलन का ये सूत्र याद रखेंगे, एक ये सूत्र याद रखेंगे, और दूसरा समाकलन का निशान x की घात n dx बराबर, तो x की घात n+1 और अपॉन में n+1। तो समाकलन के इन दो सूत्रों को याद रखेंगे। तो अब मैं अपनी अगली वीडियो में आपके लिए समाकलन विधि से रेखीय गति के समीकरणों को लेकर के आऊंगा। अगर मेरा समाकलन का ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाल बटन चैनल का दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए अगली वीडियो को लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए गुड नाइट।